हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति पर। दोस्तों, आज हम साइंस के बायोलॉजी सेक्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कंकाल तंत्र, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इस कंकाल तंत्र जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, फ्रेंड्स इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है। सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की संख्या होती है जिनको मैं कम करने के लिए यहाँ पर फैक्ट के रूप में लेके आती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे शरीर में कितने तंत्र होते हैं, तो हमारे शरीर में कितने तंत्र होते हैं, 7 तंत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स, 7 तंत्र में से 2 तंत्र को हम पढ़ चुके हैं। पहला है परिसंचरण तंत्र और दूसरा तंत्र हमने पढ़ा था जो कि था पाचन तंत्र। फ्रेंड्स, परिसंचरण तंत्र को हमने मानव हृदय में कंप्लीट किया था और फ्रेंड्स जो दूसरा तंत्र है पाचन तंत्र, इसे हमने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया था। फ्रेंड्स, तो ये जो दोनों वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें और उनमें से इन दोनों सिस्टम को आप कंप्लीट कर लें। और फ्रेंड्स, अब ये हमारा कौन सा सिस्टम है, तो फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा तीसरा सिस्टम है कंकाल तंत्र, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो कंकाल तंत्र होता है आप जानते ही हैं, ये हमारे शरीर का पूरा ढांचा होता है, जिसे हम बेस कह सकते हैं। जो हमारे शरीर का पूरा बेस होता है, हमारे शरीर की नींव होती है, ये हमारा कंकाल तंत्र होता है। फ्रेंड्स, जो कंकाल तंत्र होता है ये हमारे शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, एक बॉडी शेप प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, हम साथ ही हमारी पेशियों को जुड़ने का जो आधार होता है ये हमारा कंकाल तंत्र होता है। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कंकाल तंत्र। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे, सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है कंकाल प्रणाली, स्केलेटन सिस्टम। इसे हम कंकाल तंत्र भी कह सकते हैं प्रणाली की जगह। तो फ्रेंड्स, जो कंकाल तंत्र होता है ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स अभी जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारे शरीर की सभी हड्डियां और उन्हें जोड़ने वाले ऊतक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, शरीर की सभी हड्डियां और उन्हें जोड़ने वाले ऊतक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हड्डियों को इंग्लिश में बोन्स कहते हैं और ऊतक को इंग्लिश में हम कहते हैं टिश्यू, याद रखिएगा आप। फ्रेंड्स, तो जो हमारे शरीर की सभी हड्डियां हैं और उन्हें जोड़ने वाले ऊतक हैं, इनको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल प्रणाली यानी स्केलेटन सिस्टम का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो स्केलेटन सिस्टम का अध्ययन होता है ये विज्ञान की जो ऑस्टियोलॉजी शाखा होती है इसके अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी, ये सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है ऑस्टियोलॉजी की, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन घुमाकर भी कई बार पूछा जाता है। अगर कंकाल तंत्र नहीं पूछा जाता है तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, अस्थियों के, हड्डियों के या बोन्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम विज्ञान की ये जो बाकी शाखाएं दी हैं ये इनके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एमेटोलॉजी होती है इसके अंतर्गत हम कीट संबंधित विज्ञान को पढ़ते हैं। किसको? कीट संबंधित विज्ञान को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑरिनोलॉजी। इसके अंदर फ्रेंड्स हम स्वप्नों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्वप्नों का। और फ्रेंड्स, जो लास्ट है हमारी साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी के अंदर फ्रेंड्स हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। किसका फ्रेंड्स? कोशिका का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो साइटोलॉजी है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आप स्टार पॉइंट बना लीजिए या IMP लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, साइटोलॉजी जो शाखा होती है विज्ञान की, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो आप याद रखिएगा कोशिका या सेल का अध्ययन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस्थियों यानी बोन्स में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है। तो फ्रेंड्स, जो कैल्शियम की मात्रा होती है ये पता की जाती है BMD टेस्ट के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए BMD टेस्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है BMD टेस्ट की, तो फ्रेंड्स ये होता क्या है, तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। तो फ्रेंड्स, जो BMD टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, और इसके द्वारा हम अस्थियों यानी बोन्स, हड्डियों में हम कैल्शियम की मात्रा का पता करते हैं। फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है यहाँ पर ईसीजी टेस्ट। तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि जो ईसीजी टेस्ट होता है इसे हम फुल फॉर्म जो उसका होता है ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इसके अंतर्गत हम हृदय संबंधी विकार की जांच करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर ईईजी। तो फ्रेंड्स ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, और फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हम मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स अक्षीय कंकाल की बात हुई है, तो फ्रेंड्स इससे पहले हम समझ लेते हैं कि अक्षीय कंकाल होता क्या है। तो फ्रेंड्स जो अक्षीय कंकाल होता है मैं आपको यहाँ चित्र के जरिए बता देती हूँ कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा कंकाल तंत्र होता है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। फ्रेंड्स पहला होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। तो फ्रेंड्स जो अक्षीय कंकाल होता है यानी एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं हम इसे, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड्स इसमें 80 हड्डियां होती हैं। और फ्रेंड्स सेकंड होता है उपांगीय कंकाल। तो फ्रेंड्स इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो फ्रेंड्स इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। फ्रेंड्स हमारी मेरु रज्जु और हमारे मस्तिष्क को जो मिलाकर होता है इसे हम कहते हैं अक्षीय कंकाल। फ्रेंड्स आप यहाँ चित्र में देख सकते होंगे ये है अक्षीय कंकाल। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो दिया है हाथ पैर कमर की जो हड्डियां होती हैं इसे हम क्या कहते हैं? उपांगीय कंकाल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स जो अक्षीय कंकाल होता है तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। हमारा क्वेश्चन भी यही था, अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन में कुल कितनी संख्या में हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड्स इनकी संख्या कितनी होती है? 80। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर उपांगीय कंकाल का पूछा जाता है तो आप जानते हैं आंसर कितना होगा? 126 हड्डियां होती हैं। और 126 हड्डियां कैसे होती हैं इसमें? तो फ्रेंड्स दोनों हाथों की 60 हड्डियां होती हैं फ्रेंड्स, और दोनों पैरों की भी 60 हड्डियां। तो कितनी हो गई? 120 हड्डियां। और 6 जो होती हैं फ्रेंड्स ये गिरडल यानी करधनी कमर की हड्डियां होती हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार 126 हड्डियां होती हैं उपांगीय कंकाल में। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के सिर में हड्डियों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ सिर की बात हुई है, खोपड़ी की बात नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो फ्रेंड्स मनुष्य का जो सिर होता है इसमें 29 हड्डियां होती हैं कुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 29 29 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब 29 कैसे होती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें 8 हड्डियां जो होती हैं ये खोपड़ी में होती हैं, 14 हड्डियां चेहरे में होती हैं, जो 6 हड्डियां होती हैं दोनों कानों की मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं, और एक हड्डी जो होती है फ्रेंड्स ये गर्दन में होती है। तो इस प्रकार ये जो हमारी हड्डियों की कुल संख्या ये कितनी होती है? 29। तो अगर सिर में हड्डियों की संख्या पूछा जाए तो आप जानते हैं आंसर होगा 29 29। और फ्रेंड्स अगर खोपड़ी में पूछा जाता है तो खोपड़ी में सिर्फ 8 हड्डियां होती हैं। फ्रेंड्स अगर चेहरे की हड्डियों की बात की जाती है तो फ्रेंड्स इसमें 14 हड्डियां होती हैं। और फ्रेंड्स दोनों कानों की हड्डियां पूछा जाए तो 6 होगा आंसर हमारा। और फ्रेंड्स अगर एक कान की हड्डी पूछी जाती है तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना होगा? 3 हड्डियां होती हैं एक कान में। और फ्रेंड्स गर्दन में सिर्फ एक ही हड्डी होती है। तो इस प्रकार मिलाकर हमारे सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 29 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो सकता था, मैं क्वेश्चन ज़्यादा बनाने के लिए अलग अलग क्वेश्चन बना देती कि हड्डियों मतलब खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन की जो संख्या है ये ज़्यादा बढ़ाने से काम नहीं बनेगा फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इन सभी को यहाँ पे एज अ फैक्ट लिया है ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो एक ही जगह याद हो सके और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल की हो सके। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद रखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पसलियाँ जिन्हें हम रिब्स कहते हैं ये कितनी जोड़ी होती हैं? तो फ्रेंड्स जो रिब्स होती हैं हमारी जो पसलियाँ होती हैं ये 12 जोड़ी होती हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है रिब्स की, तो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ कि रिब्स होती क्या है। क्या रहता है, चित्र के अगर जरिए हम याद करते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो एज अ मतलब पिक्चर वो हमारे माइंड में चलती रहती है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने यहाँ पर पिक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड की हैं ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक याद रह सकें। तो फ्रेंड्स जो रिब्स होती हैं ये हमारी छाती की हड्डियाँ होती हैं और फ्रेंड्स इसमें जो इनकी संख्या होती है तो फ्रेंड्स ये 12 जोड़े होते हैं। फ्रेंड्स अगर जोड़े में पूछा जाए तो 12 होती हैं और इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो ये कितनी है 24 होती हैं, 24। आप यहाँ पर दिख रहे हैं, आप चाहें तो गिन भी सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है, ये होती है मैंडिबल हड्डी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैंडिबल बोन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैंडिबल बोन होती क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जबड़े की हड्डी होती है। तो फ्रेंड्स, मानव में जबड़े के दो भाग होते हैं, पहला ऊपरी भाग होता है और दूसरा होता है ये निचला भाग होता है। तो फ्रेंड्स, जो ऊपरी जबड़ा होता है इसे हम मैक्सिला कहते हैं, नाम भी आप याद रखिएगा, मैक्सिला। और फ्रेंड्स, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। और फ्रेंड्स, जो निचला जबड़ा होता है जिसे हम कहते हैं मैंडिबल बोन, इसमें फ्रेंड्स मूवमेंट होती है। तो ये मनुष्य की खोपड़ी यानी सिर की एकमात्र हड्डी होती है जिसमें मूवमेंट होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो फ्रेंड्स, शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है ये होती है फीमर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है फीमर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो फीमर हड्डी होती है ये कहाँ की, जांघ यानी थाई में स्थित होती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये वयस्क मनुष्य में फीमर हड्डी जो है इसकी जो लंबाई होती है ये 48 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा आप, कितनी होती है इसकी जो लंबाई होती है वो 48 सेंटीमीटर होती है। ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये होती है स्टेपीज। याद रखिएगा आप, कौन सी है, स्टेपीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर स्टेपीज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मानव और ये जो स्टेपीज हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ये कान में पाई जाती है। याद रखिएगा आप, कान की हड्डी होती है। और फ्रेंड्स, अगर कान में हड्डियों की बात की जाए तो फ्रेंड्स, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। पहली होती है मेलियस, दूसरी होती है इंकस और तीसरी जो हड्डी होती है ये होती है स्टेपीज। और फ्रेंड्स, जो स्टेपीज हड्डी होती है फ्रेंड्स, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि मानव के कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। पहली होती है मेलियस, दूसरी होती है इंकस और तीसरी होती है स्टेपीज। और फ्रेंड्स, जो स्टेपीज होती है ये हमारे शरीर की, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे पतली यानी थिनेस्ट बोन कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की जो सबसे पतली हड्डी होती है ये होती है फिबुला। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है फिबुला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो फिबुला हड्डी होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? फ्रेंड्स, तो ये जो फिबुला हड्डी है ये पाई जाती है घुटने के निचले भाग में। कहाँ पर पाई जाती है? जो घुटना होता है इसके निचले भाग में ये हड्डी पाई जाती है, फिबुला हड्डी। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है ये होती है जबड़े की हड्डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जबड़े की हड्डी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये जबड़े की हड्डी होती है। और फ्रेंड्स, जो फीमर हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है ये स्टेपीज हड्डी होती है। और फ्रेंड्स, टीबिया के बारे में मैं और बता देती हूँ यहाँ पर आपको। ये जो टीबिया हड्डी होती है ये कहाँ स्थित होती है? तो फ्रेंड्स, ये टांग में स्थित होती है। कहाँ पर? पैर में ये स्थित होती है फ्रेंड्स। और जो स्टेपीज हड्डी है ये कहाँ पर स्थित होती है? ये कान में स्थित होती है। और फ्रेंड्स, जो फीमर जो हड्डी है ये कहाँ पर स्थित होती है? तो फ्रेंड्स, ये हमारी जांघ यानी थाई में स्थित होती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ 4 ऑप्शन के बारे में जानकारी दे दी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, शरीर की एकमात्र हड्डी होती है, ऐसी कौन सी हड्डी है जो कि अन्य किसी भाग से जुड़ी नहीं होती है, किसी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है? तो ये होती है हायोड। ऑप्शन नंबर सी हमारा हायोड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब ये हायोड जो हड्डी होती है, हायोड बोन होती है, ये कहाँ स्थित होती है? तो मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ पर स्थित होती है। तो फ्रेंड्स, ये गर्दन में स्थित होती है। कहाँ पर? गर्दन में। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये गर्दन में स्थित होती है। और ये जो हड्डी है ये किसी भी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। इसको फ्रेंड्स हम फ्री बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री बोन। याद रखिएगा, फ्री बोन कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये किसी भी हड्डी से कनेक्ट नहीं होती है, आप याद रखिएगा। अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी, फ्रेंड्स पेशी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मसल कहते हैं, कौन सी है जिसके दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी पेशी है जिसके दोनों सिरे जो होते हैं ये बोन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होती है जीभ, यानी हमारी टंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जीभ, टंग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जीभ एक कंकाल पेशी है। कौन सी पेशी है, कंकाल पेशी। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं, जो केवल एक ही हड्डी जो कि हायोइड बोन होती है, मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था हायोइड बोन, फ्रेंड्स ये सिर्फ उससे जुड़ी हुई होती है। फ्रेंड्स बाकी की जो पेशी होती हैं ये दोनों तरफ से हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और ये एकमात्र ऐसी पेशी होती है, कंकाल पेशी एकमात्र होती है जो कि सिर्फ एक सिरे से जुड़ी होती है, मतलब एक हड्डी से ही जुड़ी होती है फ्रेंड्स। और कौन सी हड्डी से ये जुड़ी होती है, तो ये हायोइड बोन से जुड़ी होती है। याद रखिएगा आप, हायोइड बोन से। और हायोइड बोन जो होती है फ्रेंड्स ये गर्दन में स्थित होती है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी स्थिति है जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये होती है ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स, ये ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है, और इसमें जो हड्डियाँ हो जाती हैं ये कमजोर हो जाती हैं और इसके बाद ये आसानी से टूट जाती हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलर हड्डी यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जो कॉलर बोन होती है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर क्लेविकल है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब कॉलर बोन की बात हुई है तो मैं यहाँ आपको दर्शा देती हूँ कि कॉलर बोन होती है ये क्या होती है। तो फ्रेंड्स जो कॉलर बोन होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कॉलर यानी कंधे की हड्डियां होती हैं। ये कौन सी हड्डियां होती हैं फ्रेंड्स, जो कंधे को फ्रेंड्स जो शेप देती हैं ये हड्डियां होती हैं। और फ्रेंड्स ये जो बोन होती हैं इनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इनको ब्यूटी बोन कहा जाता है। फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि आलिया भट्ट अपनी ब्यूटी बोन पर वर्क कर रही हैं, प्रियंका चोपड़ा अपनी ब्यूटी बोन पर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं फ्रेंड्स। तो ये जो बोन होती है इसको ब्यूटी बोन होती है, इसे क्या कहते हैं, सुंदरता की हड्डी कहा जाता है फ्रेंड्स, सौंदर्य हड्डी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा क्लेविकल बोन जो होती है, इसको कॉलर हड्डी जो होती है इसको हम क्लेविकल बोन के नाम से जानते हैं। और इसका फ्रेंड्स जो अन्य नाम है से हम क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो बोन होती है आप इस इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स को, जिसकी ये जो बोन होती है जितनी ज़्यादा उभरी होती है उसको उतना ज़्यादा सुंदर माना जाता है फ्रेंड्स, तो इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा तत्व है जो एनिमल को कठोर बनाता है। तो फ्रेंड्स बात हुई है पहले एनिमल की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एनिमल होता है क्या है। तो फ्रेंड्स जो एनिमल होता है ये दांत की बाहरी परत को कहते हैं हम, दांत की जो बाहरी परत होती है इसे हम एनिमल कहते हैं। और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये क्या होता है, एनिमल। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखिएगा, स्टार पॉइंट बना लीजिए इस पर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्य के दांत में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के दांत में किस तत्व की अधिकता होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कैल्शियम की अधिकता होती है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था वह कौन सा तत्व है जो एनिमल को कठोर बनाता है। तो फ्रेंड्स एनिमल हम समझ ही चुके होंगे कि ये हमारे दांत की बाहरी परत होती है, और इसे कौन सा तत्व कठोर बनाता है, तो फ्रेंड्स इसे फ्लोरीन कठोर बनाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है फ्लोरीन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आप इसका आंसर जानते ही हैं। इसमें मनुष्य में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 206 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और जब मनुष्य का जब जन्म होता है तो फ्रेंड्स इस समय शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप साथ में ही याद करते चलें, तो नोट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स नोट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे द्वारा जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद होती हैं। फ्रेंड्स अगर आपने बहुत अच्छे से गौर किया हो तो फ्रेंड्स हमें ये तक याद आ जाता है कि हमने हमारी नोटबुक में लेफ्ट पेज पर या राइट पेज पर कहाँ पर किस चीज़ को लिखा था और फ्रेंड्स किस कलर के पेन से लिखा था, ये तक याद आ जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करती हूँ कि आप अपने हाथ से ही इसको नोट डाउन करते चलिए।
चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स क्वेश्चन है जो था हमारा, उसमें ये था कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है हमारा 206। और फ्रेंड्स जब हमारा जन्म होता है तो उस समय शिशु अवस्था में जो हमारी हड्डियां होती हैं इनकी संख्या होती है 300। और फ्रेंड्स बच्चा जब बड़ा होते जाता है तो बहुत सी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और इस प्रकार एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी बचती है, तो ये बचती है 206। आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कंडरा, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में टेंडन। इसका कार्य पूछा गया है कि इसका कार्य क्या होता है। फ्रेंड्स अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप ये जो बुकेब है इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करते चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इंग्लिश में तो पता होता है कि टेंडन फ्रेंड्स, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को बहुत समस्या जाती है क्योंकि ये वर्ड्स बिल्कुल हिंदी में लिखे हुए आते हैं। अब मतलब ये जो विज्ञान की भाषा होती है इसमें लिखे हुए आते हैं। तो फ्रेंड्स हम कंडरा में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें टेंडन का तो मतलब पता है। तो आप अपनी बुकेब यहाँ पर अच्छी रखिए, स्ट्रॉन्ग रखना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टेंडन का जो वर्क होता है क्या होता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होता है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स टेंडन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेंड्स टेंडन यानी कंडरा, इसे मांसपेशियों और हड्डियों को कनेक्ट करना होता है। इसका जो वर्क होता है मांसपेशियों को हड्डियों से कनेक्ट करना होता है। और फ्रेंड्स लिगामेंट भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स लिगामेंट जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्नायु बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्नायु बंधन। तो फ्रेंड्स इसका कार्य जो होता है ये हड्डियों यानी बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। बोन्स को बोन से कनेक्ट कौन करता है, तो लिगामेंट आंसर होगा। और फ्रेंड्स अगर मांसपेशियों को बोन से कनेक्ट कौन करता है ये पूछा जाए तो आंसर होगा टेंडन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खोपड़ी का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ स्कल को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो खोपड़ी का अध्ययन होता है इसे कहा जाता है फ्रोनोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फ्रोनोलॉजी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जो क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था। तो फ्रेंड्स जो प्रकाश का वेग है ये सर्वप्रथम किसने मापा था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कमेंट करके। फ्रेंड्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो आंसर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है। फ्रेंड्स अगर आप हर वीडियो में डेली कमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके 365 जो क्वेश्चन रहेंगे वो बिना पढ़े ही तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन के आंसर रहेंगे ये आपको लाइफ टाइम में याद रहेंगे कि मैंने इस वीडियो पे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया था। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ। फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक आप दिन भर में एक बार तो चलाते ही होंगे, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं तो फ्रेंड्स उनमें प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। फ्रेंड्स साथ ही हमारी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करें। अगर आपने पहले के 2 सिस्टम नहीं देखे हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 2 सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ। पहला मैंने पढ़ाया था परिसंचरण तंत्र जिसको मैंने मानव हृदय के अंतर्गत कंप्लीट किया था और दूसरा सिस्टम मैंने पढ़ाया है पाचन तंत्र। तो फ्रेंड्स उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, उनकी भी मैंने वीडियोज़ डाली हैं। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स आपको वो सभी वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।